हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैक्टर कैसे किया जाता है, अर्थात कि गुणनखंड कैसे किया जाता है बड़े आसानी से। दोस्तों, अंक गणित में तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट आसानी से फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। लेकिन अगर बीज गणित में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हो तो बड़े आसानी से कैसे आप फैक्टर करेंगे, इस वीडियो में यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और समझिए कि कैसे ऐसे सवालों का फैक्टर किया जाता है, अर्थात कि गुणनखंड किया जाता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन अनिवार्य हैं। 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों को तो पता ही होगा कि कैसे इसको, मतलब कि उनको तो पता होगा कि हमारे बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और एक तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो बेसिक मेथड है कैसे आप बड़े आसानी से इसको फैक्टर करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। एक अंक गणित का क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा बताऊंगा, 20 को ले लेते हैं। ठीक है ना। अगर 20 का देखिए हमको गुणनखंड करना होता है। पहले गुणनखंड के बारे में जान लीजिए, गुणनखंड होता क्या है। तो 2 से इसको हम काटते हैं, 2 दहा में 20, और 2 से फिर काटेंगे, 2 पचे 10, अब 5 को 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। दोस्तों देखिए, अब इसका 20 का तो हमने गुणनखंड कर दिया। इसको इस तरह से लिखा जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे हम, मतलब इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 5। तो दोस्तों देखिए, जब किसी संख्या का खंड खंड कर दिया जाए इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए 20 का हमने खंड खंड कर दिया, मतलब कि ये पता किया जाता है कि 20 किससे किससे गुणा हुआ था। 20 जो है किससे किससे गुणा होके बना था, यानी कि उसी का खंड खंड करने का प्रक्रिया गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि अगर 20 किससे किससे गुणा हुआ है उसी का खंड खंड करना ही गुणनखंड कहलाता है, चाहे ये अंक गणित में हो या फिर बीज गणित में हो। तो बीज गणित में भी मैं इन सवालों को आप लोग को बताता हूं कि कैसे इसको फैक्टर किया जाता है और किससे किससे गुणा होके ये आया था। जैसे यहाँ पे पता चल गया, दो से 2 बार गुणा हुआ था और एक बार 5 से गुणा होके 20 बना था। लेकिन इसमें भी ऐसे हम पता करेंगे कि किससे किससे ये गुणा हुआ था। तो आइए इसको इरेज करते हैं और पहले वाले क्वेश्चन को मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ। एकदम आसान विधि है, आप लोग बने रहिए बस वीडियो में और देखते रहिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का अंतिम वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4x का 1 में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बीच वाले 5x जो है इसको 2 ऐसे खंड करने हैं ताकि जोड़ने पे या घटाने पे 5x आ जाए और गुणा करने पे 4x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर आ जाए। आइए दोस्तों मैं आप लोग को करके बताता हूँ 4x स्क्वायर। देखिए, अगर मैं क्या कर दूं, प्लस 4x कर दूं और प्लस x अगर कर दूं, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो 5x हो जाएगा। और 4x से गुणा अगर x में कर देता हूं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा बड़े आसानी से। और प्लस 1 को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से दो को एक एक ब्रैकेट में रखा जाता है, यानी कि इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x एक कोष्टक में रख लेंगे और प्लस ये वाला यहां लिखेंगे और प्लस x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिलता है। दोस्तों 4 दोनों में है, यानी कि दोनों जगह पे 4 है, यानी कि 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर यहाँ है और x यहाँ, तो एक x कॉमन मिलेगा हमें। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 4 तो पूरी तरह से बाहर चला गया, x स्क्वायर था तो यहाँ पे एक x बचेगा। अब प्लस 4x पूरी तरह से बाहर चला गया तो इसके जगह पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह से कॉमन लेना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, अर्थात जो यहाँ है यहाँ नहीं है, जो यहाँ है यहाँ नहीं, एक जैसा कुछ नहीं है, तो एक है दोनों जगहों पे। ठीक है ना। आपको पता है हर एक संख्या एक से मल्टीप्लाई हुई होती है। ठीक है ना। तो एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब दोनों क्वेश्चन में एक जैसे आ गए, यही पहचान है कि हम सही जा रहे हैं, हमारा सवाल सही हो रहा है, यही पहचान है। तो दोस्तों अगर हमारा सवाल सही, अगर दोनों एक जैसे आ गए तो इसको हम एक कर लेंगे इस तरह से, और एक ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, 4x प्लस 1 को, 4x प्लस 1 को। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बताइए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत आसान है, बस ऐसे ही आप खंड करेंगे। अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए मैं समझाता हूं आप लोग को सेकंड वाले क्वेश्चन को, इरेज करता हूं इसको। अगर आप लिखना चाहें बड़े आसानी से लिख लिख के समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों को समझाता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे गुणनखंड करने हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन तो दोस्तों है 21 के क्यूब, ठीक है, और प्लस 15 के स्क्वायर माइनस 6 के है। दोस्तों अब जरा देखिए, इसको खंड करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर रखिए कि तीनों में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो है, देखिए 3 और के दोनों कॉमन मिलेगा। मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं,
क्योंकि अभी हमको गुणनखंड करने हैं। देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे 3k हम कॉमन लिए हैं। 3 से अगर इसमें भाग करता हूँ, यानी कि देखिए 3 का ये भी गुणा है, ये भी 3 से गुणा हुआ है, ये भी 3 से गुणा हुआ है, तो सभी में से 3 हम ले सकते हैं। और के देख रहे हैं कि तीनों टर्म में के आया है, इसलिए हम के बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों जब 3 से 21 में भाग करेंगे तो 7 बचेगा। के स्क्वायर था, के से भाग करेंगे तो के क्यूब है, के से इसमें भाग करेंगे तो के स्क्वायर बचेगा। और प्लस अगर 3 से 5 में 15 में अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 5 बचेगा। और देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है, तो समझ लीजिए कि एक के हम बाहर कर लिए तो एक के बचेगा, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस 3 से अगर 6 हम भाग करते हैं 2 बचेगा, और अगर के से के कट जाएगा, यानी कि के तो इसे भी बाहर ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे भी पहला वाला सवाल मैंने आप लोग को बताया था कि पहले वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाना है आपको। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे तो -14 हो जाएगा, और के स्क्वायर, दोस्तों इसके पास माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस यहाँ लिखना जरूरी है। अब बीच वाले को 2 खंड करने हैं, यानी कि 5k को हमें 2 खंड करने हैं। खंड ऐसे करने हैं ताकि गुणा करने पे -14k स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने में या फिर घटाने में 5k आ जाए। इस तरह से 3k बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए 7k स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं, माइनस अगर 7k कर दे, सॉरी प्लस करेंगे और -2k कर देते हैं, और -2, तो हो तो गया हमारा गुणनखंड। देखिए 7k में से अगर 2k को हम घटा देते हैं तो 5k बचता है, और 7k का गुणा अगर -2k में करते हैं तो दोस्तों -7 दूना 14k स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से अब क्या करेंगे, दो को एक एक ब्रैकेट में रखेंगे। 3k, अब क्या करेंगे, देखिए जब 7k स्क्वायर अब प्लस 7k को एक साथ रखेंगे, और जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो अंदर माइनस है दोस्तों प्लस हो जाता है। इस तरह से 2k + 2 हो जाएगा। इस तरह से जब माइनस का, देखिए अभी ब्रैकेट में अगर तोड़ू तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे -2k, और इसी माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो -2 हो जाता है, यानी कि माइनस का प्लस में गुणा माइनस। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3k लिख लीजिए। 7k दोनों में दिख रहा है दोस्तों, 7k यहाँ है और 7k यहाँ है, तो 7k हम बाहर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 7k स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे 2 दिख रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 पूरी तरह से बाहर चला गया। बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। दोस्तों यही से अब देखिए पहचान की जाती है कि हमारा सवाल गलत हो रहा है। दोनों क्वेश्चन में अगर एक जैसे नहीं आते तो सवाल गलत हो जाएगा। अब जब दोनों में एक जैसे आ गए तो इसको भी कर लीजिए इस तरह से, और इसको एक कर लीजिए k+1, अब इंटू 7k - 2 को एक क्वेश्चन में रखेंगे, 7k - 2 को। दोस्तों यही हमारा रहा आंसर दूसरे क्वेश्चन का। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हो गया 3k × k+1 × 7k - 2। दोस्तों ये हमारा रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए समझाते हैं आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन को कि कैसे बड़े आसानी से उसको गुणनखंड करेंगे। वैसे आसान तो है, देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। 7 के ऊपर के लगभग सभी किताबों में गुणनखंड करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन। अब मैं आप लोग को बताता हूँ 21z⁴ अब -12z² और +6z⁴ है। अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है, बड़े आसानी से हम लगा के आप लोग को बताएंगे। देखिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो सेकंड वाले क्वेश्चन में अपनाए थे। सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। तो देखिए सबसे ज्यादा घात देखेंगे कौन सा 6 है, और सबसे कम क्या है z²। तो सबसे पहले हम z² कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सभी में देख रहे हैं z² है, यहाँ पे भी z² है, यहाँ पे भी z² है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि z⁴ जो 6 है, यानी कि z की घात जो 6 है, इसमें से z², देखिए इस तरह से लिख सकते नहीं, अगर z² गुणे z पे पावर 4 कर दूं तो यहाँ से ये कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे ले लिया हमने कॉमन, और ये भी चला गया। और इसके साथ साथ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 6 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन अगर 6 से 21 करता तो हम 6 कॉमन लेते, लेकिन नहीं कटेगा तो 6 नहीं कॉमन लेंगे। और क्या लेंगे कॉमन, और उससे छोटा देखिए 3 तो सभी से कट जाएगा, तो 3z² कॉमन लेंगे दोस्तों, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए जब 3z, अब इससे इसमें भाग कर किया जाता है, ये तरीका होता है समझाने का कि इससे इसमें भाग किया जाता है, या फिर अगर यहाँ पे ये जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो दिमाग में आपके फिट है, अगर समझते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। 3 कितना बार में 21 को लाता है, 7 बार में। 3 का पहला 7 बार पढ़ते तो 21 आता है, और z², और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा z², अर्थात अगर z² का गुणा
हम जेड स्क्वायर में करते हैं तभी तो जेड टू दी पावर 4 होता है, इसलिए हम यहाँ से एक ले लिए हैं, ठीक है ना, और एक बाहर है। था तो ये जेड टू दी पावर 4, तो एक बाहर और एक अंदर है। अब क्या करेंगे, 3 से देखिए बाहर हम भाग करेंगे तो 4 बचेगा दोस्तों, और ये पूरी तरह से बाहर चला गया तो उसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पे 6, 3 जो है 6 को कितना बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि 3 का टेबल 2 बार पढ़ने पे 6 आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड टू दी पावर 6 था, उसमें से जेड स्क्वायर चला गया है बाहर, तो बचेगा क्या, जेड टू दी पावर 4 बचेगा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोस्तों आप एक नाम सुने होंगे सजाती पद, इसको सजाती पद में लिख के तब इसके बाद हम फैक्टर करेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा घात वाले को पहले लिखिए, इसके बाद कम घात वाले को लिखिए, तब इसके बाद सबसे एक भी घात वाले को मत लिखिए, मतलब लास्ट में लिखिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का अंतिम वाले में गुणा करेंगे, ठीक है ना। 3z स्क्वायर, अब जब पहले वाले का अंतिम वाले में गुणा करेंगे तो देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा, -8 जेड टू दी पावर 4। अब बीच वाले को दो खंड करने इतने आसानी से, 7 जेड स्क्वायर को दो खंड करने हैं। कैसे खंड होगा देखिए मैं बताता हूं। अगर मैं क्या कर दूं, 8 एक अन्ना 8, और 8 में से अगर एक को घटाता हूं तो 7 आ जाएगा इस तरह से, यानी कि 2z टू दी पावर 4। और इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, गुणा करने पे माइनस आना चाहिए, और जोड़ने पे या फिर घटाने पे प्लस आना चाहिए। तो इस तरह से हम ज्यादा करेंगे, 8 जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तभी तो इसका खंड होगा। 8 जेड स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 7 जेड स्क्वायर। 8 जेड स्क्वायर का अगर माइनस जेड स्क्वायर में गुणा करते हैं तो हो जाता -8 जेड स्क्वायर -8 जेड टू दी पावर 4 हो जाएगा, और माइनस इसके बाद 4। अब हो गया। अब दो को एक एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसी तरह से फैक्टर किया जाता है। यही सबसे आसान तरीका है फैक्टर करने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बैक कर करके देख के समझ सकते हैं। अब दो को एक एक ब्रैकेट में बंद करेंगे तो 2z टू दी पावर 4 प्लस 8z स्क्वायर, और माइनस इसके बाद जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर -4। अब दोस्तों हमको कॉमन लेने तो आ गया होगा। अब तक अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो कॉमन लेना आप समझ गए होंगे कैसे कॉमन लिया जाता है। क्या यहाँ है और क्या है, दोनों में एक जैसे मिलने चाहिए, उसी को बाहर करने की प्रक्रिया कॉमन लेना कहलाती है। यानी कि दोनों में मिल रहा है, यानी कि 2 से 8 कट जाएगा तो 2 बाहर करेंगे। जेड स्क्वायर सबसे ज्यादा कम है, यानी कि जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर को बाहर करेंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ से 2 पूरी तरह से बाहर चले गए तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, और प्लस 2 8 को कितना बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा, और माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिलेगा। अगर दोनों में एक जैसा कुछ लेंगे तो एक मिलेगा कॉमन, तो एक लेंगे कॉमन तो जेड स्क्वायर और -4 ब्रैकेट बंद करेंगे। दोस्तों दोनों में एक जैसे अगर नहीं आते हैं तो हमारा सवाल हो जाता है गलत। सॉरी देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया। जब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस है दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ब्रैकेट में पुनः तोड़ता हूं तो माइनस का इसमें गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का इसमें गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोस्तों दोनों कोष्टक में एक जैसे आ गए तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब इसको आइए एक कर लेते हैं, 3z स्क्वायर। अब इसको एक करेंगे इस तरह से, जेड स्क्वायर प्लस 4। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2z स्क्वायर और -1 लिखेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है बड़े आसानी से। इसी तरह से हम फैक्टर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के, यानी कि पता चल गया कि 3z स्क्वायर से इतने में गुणा हुआ था, अब पुनः इतने का इसमें गुणा करके इस क्वेश्चन को लाया गया था, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था 20 का गुणनखंड करके। आइए इसको इरेज करते हैं और समझाते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को। तो आइए नेक्स्ट वाले सवाल को मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे गुणनखंड करने हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा सवाल है दोस्तों -12 b टू दी पावर 5 और -b³ और इसके बाद प्लस b है। दोस्तों इससे पहले वाला सवाल अभी मैंने जो आप लोग को बताया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे समझदारों की तरह नजर रखेंगे। नजर रखने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए ऐसा क्या है जो तीनों में है, तो तीनों में तो दोस्तों b हमको दिख रहा है, तो b को कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा सवाल यहीं पे और छोटा हो जाए, ठीक है ना। और देखिए माइनस सबसे पहले आ गया तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से माइनस बाहर चला गया और यहाँ पे 12 बचेगा, और b पे 5 घात था, एक भी बाहर चला गया दोस्तों, तो b पे क्या बचेगा, b पे 4 यानी कि 4 घात बचेगा, और माइनस यहाँ से जब कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा b² बचेगा,
ठीक है ना। और ये जो दोस्तों प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, बी बाहर चला गया तो इसके जगह पे एक बचेगा। ये बात आप लोग को समझना होगा। अगर ऐसे सवालों को आप सॉल्व करना चाहते हैं, गणित में कुछ सीखना चाहते हैं, तब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर आप सीखेंगे तभी तो आप गणित सीख पाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि गणित हम देखते ही समझ जाएंगे दोस्तों, बगैर दिमाग लगाए गणित नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कि बीच वाले को कैसे खंड करना है। दोस्तों मैंने आप लोग को हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि पहले वाले टर्म का अंतिम वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12b क्या हो जाएगा, -12b टू दी पावर 4 हो जाएगा। -1 का गुणा अगर प्लस बी टू दी 12b टू दी पावर 4 में अगर करते हैं तो -12b टू दी पावर 4 यानी कि -12b टू दी पावर 4, 12b का घात 4 ये हो जाएगा। तो -b पहले से बाहर है। अब क्या करेंगे, बीच वाले को दो खंड करना है बड़े आसानी से। आइए खंड करते हैं। ऐसा गुणा करिए कि 12 हो जाए और ऐसे घटाइए या फिर जोड़िए कि 1 हो जाए। तो 4 3 12 और 4 में से 3 को घटाते हैं तो 1 बचेगा, इस तरह से। तो करेंगे 4b² और -3b²। दोस्तों अगर माइनस नहीं करेंगे तो घटेगा भी तो नहीं। अगर इसको भी प्लस कर दे, इसको भी प्लस कर दे, दोनों जुट जाएगा, घटेगा ही नहीं। तो इसलिए करेंगे एक को माइनस और एक को प्लस। अब प्लस को ज्यादा करना है उसी को जो यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा। अगर माइनस होता तो इसको माइनस करते, इसको प्लस करते। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, -1 को लिखेंगे और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, -b को रहने देंगे। अब इसके बाद दो दो को एक एक ब्रैकेट, इन दोनों को और इन दोनों को एक एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट। अब देखिए अगर आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है तो आप यहीं से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आप लोग को ब्रैकेट में रख के ही बताता हूँ, क्योंकि सारे लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा 3b² और इसके बाद यह प्लस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे हम, दोनों में ऐसा क्या है तो दोस्तों b, तो b दोनों में मिल रहा है b² और 4 भी मिलेगा। तो 4b² जब कॉमन लेंगे तो 4 जो है 12 को कितना बार में काटेगा, 3 बार में। और b टू दी पावर 4 को b² कितना बार में काटेगा, b² में। यानी कि b² का b² में गुणा कर देंगे तो b टू दी पावर 4 हो जाएगा और प्लस। अब इसके बाद ये पूरी तरह से बाहर चला गया तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। दोस्तों इसमें दोनों में कुछ एक जैसा नहीं दिख रहा तो 1 मिलेगा कॉमन, 3b² प्लस 1। अब दोनों में एक जैसा आ गया। अब इसको एक कर लेंगे, -b लिखेंगे। इस तरह से हम -b का अंदर गुणा ऐसे कर सकते हैं, 3b² प्लस 1 और इंटू 4b²। अब -1। दोस्तों ये रहा आंसर। इसको एक खंड और कर सकते हैं, वर्गांतर का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो, a² - b² वाला फार्मूला। आइए एक स्टेप का और मैं बता देता हूं, सिर्फ इसी को बस चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। -b और देखिए 3b² प्लस 1 ऐसे रहने दीजिए। क्या आप जानते हैं कि 4b² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4b² को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2b² एक जगह पे। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में होता है प्लस b और एक कोष्टक में होता है a - b, इस तरह से। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना। किताब में बिल्कुल यही आंसर दिया गया होगा। ठीक है ना। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं नेक्स्ट वाले सवाल को। अगर आप सवाल को लिखना चाहें तो बड़े आसानी से आप पॉज करके वीडियो को आप आसानी से सवाल लिख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं नेक्स्ट वाला सवाल जो है 6x³ - 22x³। ठीक। और इसके बाद -8x। दोस्तों लग रहा है ये सवाल मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार जरा जांच पड़ताल कर लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, सवाल मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 5 था, ठीक है ना, यहाँ पे 5 था। तो हो जाएगा 6x⁵ - 22x³ और 8x। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन मिल रहा है क्योंकि x सभी में, और सबसे कम वाला x है इसलिए सबसे कम वाला। ऐसा ना करिएगा कि x⁵ कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ तो नहीं x⁵ तो कैसे कॉमन लेंगे, इसलिए जरूरी हो जो मिले वही लेना है। अब ऐसा कुछ है क्या जो दोनों को काट सकता है, तीनों को, तो दो तो दोस्तों कॉमन मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि सम संख्या सभी है तो 2 कॉमन मिलेगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 इसको नहीं काट पाएगा, इसको तो काट देगा, लेकिन हमको ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो सभी को बड़े आसानी से काट दे, यानी कि जिसके पहाड़ा में ये सभी लोग आते हैं। तो 2 के टेबल में सब लोग आते हैं। अब क्या करेंगे, अब जब 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 3x⁴ और -11x² और -4 बचेगा केवल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले वाले का अंतिम वाले में गुणा करेंगे, 4×3 = 12x⁴ हो जाएगा। बीच वाले को 2 खंड करना है, ऐसा खंड करना है ताकि गुणा करने पे +12x⁴ आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे -11x² अर्थात कि -11x² आ जाए। इस तरह से 2x 3x⁴ अब कैसे करेंगे, देखिए माइनस में हमको लाना है तो -12x² करेंगे, तब +x² करेंगे, तभी तो दोस्तों इसमें से घट के ये इतना आएगा, यानी कि -12x² में से एक x² अगर घटा दें तभी तो -11x² आएगा, ठीक है ना। अब ये लिखिए -4, अब गुणा अगर कर दे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 12x² का अगर x² में गुणा करते हैं तो x² का x² में गुणा x⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये होगा दोस्तों, ये माइनस था, ठीक है ना, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। आइए अब समझाते हैं आप लोग को कि कैसे दो कॉमन वगैरह लिया जाएगा। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ, अब तो आप लोग को आ भी गया होगा। दोनों को एक एक क्वेश्चन में रखेंगे, 3x⁴ -12x² एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में यहाँ प्लस लिखेंगे x² और इसके बाद -4 लिखेंगे। आइए अब क्या करेंगे, 2x, अब इसके बाद दोस्तों इसमें कॉमन क्या मिला, 3x² कॉमन मिलेगा, 3x² कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बाहर चलेगा तो केवल x² बचेगा और माइनस। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, अगर 3x² से 12x² में डिवाइड करता हूँ तो बचेगा क्या, केवल और केवल 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 मिलेगा कॉमन, 1 कर लेंगे, x² -4, सारा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या मिला, देखिए दोनों में एक एक जैसे आ गए ना तो हम 1 कर लेंगे, यानी कि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² -4 इंटू 3x² +1। दोस्तों आंसर तो ये भी है, लेकिन एक आंसर और हो सकता है, अगर मैं 4 को 2 घात कर दूं तो, मतलब इस तरह से 2 पे 2 घात कर दूं, 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला शो करने लगेगा a² - b² का। जस्ट इससे पहले मैंने आप लोग को बताया, कोशिश करिएगा कि उसी तरह से एक्सप्लेन करके आंसर लिखूं, ठीक है ना, बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वर्गांतर का फार्मूला यहाँ से दिख रहा है हमको, ये वाला फार्मूला a² - b² का फार्मूला, ठीक है ना। आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे 2 घात, तो देखिए इसको a² मान लीजिएगा और माइनस इसको b², इस तरह से मान के आप एक एक ब्रैकेट में रख दीजिएगा a - b और a + b। आइए समझाते हैं दोस्तों लास्ट वाले सवाल को कि कैसे इसको फैक्टर करना है। तो लास्ट वाला सवाल हमारा है 40y², ठीक, और +y और -6 है, बहुत आसान है। आइए दोस्तों सबसे पहले वाले का अंतिम वाले में गुणा कर दे, इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240। दोस्तों अगर 40 का 6 में गुणा करते हैं 240। अब हमको 240 का ऐसे खंड करने हैं ताकि जोड़ने या घटाने पे y आ जाए और गुणा करने पे ये। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 का नाम 2 दूना 4, 2 सुना सुनेगा, 2 से काटे 2 छक्के 12, 2 सुना सुनो, 2 से काटे 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 2 15 दूना 30। अब इसके बाद 3 से काटेंगे 15, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 से करना 5। अब इसी में सेट करिए, ऐसा सेट करिए ताकि जोड़ने पे या फिर घटाने पे y आ जाए और गुणा करने पे तो हमको तो पता चल गया, सबका गुणा करेंगे तो 240 आएगा ही। अब देखिए क्या करेंगे, अगर 5 या 15 कर दूं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 16 में से अगर 15 को मैं घटाता हूं दोस्तों तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 16 में से 15 को घटाता हूं 1, 16 का 15 का आपस में गुणा कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 240 हो जाएगा। इस तरह से 40y², अब इसके बाद +16y करेंगे और -15y करेंगे और -6 करेंगे दोस्तों। अब दो को एक एक क्वेश्चन में रखिए, 40y² +16y एक क्वेश्चन में, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का प्लस हो जाएगा, +6 हो गया। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 16 तो 40 को काट नहीं पाएगा दोस्तों, इसलिए हम ऐसा कुछ लेंगे जो आसानी से काट सके, ठीक है ना। देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर 4 कॉमन लेता हूं तो आसानी से कट जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 दाम में 40। उससे भी आसान है कि और कुछ लीजिए और कॉमन कुछ, देखिए हमको क्या मिल रहा है,
कॉमन का मतलब ये होता है कि कौन सा अंक मैं लूं कि इसको भी आसानी से काट दे और इसको भी काट देने के उसके टेबल में दोनों आते हैं। तो 10 तो नहीं है, ठीक है ना। 4 तो है, 4 तो चलिए आगे भी ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखिए ऐसे ही करिएगा आप हमेशा। 4y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 10y, ठीक है ना। 10y बचेगा और प्लस यहाँ से 4 चौका 16 बचता है, 4 बचेगा। अब देखिए अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 लेंगे कॉमन, ठीक है ना। 8 लेंगे कॉमन, पता चल गया। ऐसे ही आप करिएगा, 8y कॉमन लीजिएगा और इसके बाद क्या बचेगा, 8 बचे 40 होगा, 5y बचेगा और प्लस 8 दूना 16, केवल और केवल 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं 3 लेता हूँ कॉमन तो यहाँ पे क्या बचे, 3 बचे 15y बचेगा और यहाँ से 3 दूना 6 बचेगा। दोस्तों देखिए दोनों में एक जैसे आ गए, यही करना है आप लोगों को। तो 5y प्लस 2 एक में कर लेंगे और इंटू 8y और माइनस 3 को एक में कर लेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही फैक्टर किया जाता है, इसके अलावा और कोई आसान विधि नहीं है। सबसे आसान विधि जो था मैंने आप लोग को बता दिया। इसी आसान विधि से सभी संख्या मतलब इस तरह के सभी सवालों का आप फैक्टर कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए हम अपने दोस्तों के पास। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भाग दिया जाता है। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।